कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड शेड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको exactly वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है. They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. Hello everyone, my name is Divyansh Singh. I am from Jaipur, Rajasthan, and this year I secured a rank of 49 in Civil Services Examination 2021. A brief background about me: I have graduated in 2016 from IIT Delhi from Computer Science and Engineering. I worked for 1.5 years in Microsoft, and from 2018 onwards I have started my preparation for UPSC. So this was my fourth attempt. I secured a rank of 484 in 2019, then a rank of 425 in 2020, and then this year as I said, I secured a rank of 49. So इस वीडियो के से मैं बेसिकली यहाँ पर प्राइमरीली प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी डिस्कस करूँगा. प्रीलिम्स में आई हैव बिन डूइंग फेयरली वेल. सो जो मैंने 2019 का प्रीलिम्स दिया था, तो देन आई गॉट अराउंड 109 मार्क्स. दैट वाज अराउंड 10 मार्क्स मोर देन कट ऑफ. और 2020 की प्रीलिम्स में मेरे कुछ 109-110 मार्क्स है. इट इज़ अराउंड क्लोज टू 20 मार्क्स अबव दी कट ऑफ. सो प्रीलिम्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो 2-3 चीज़ों में प्रीलिम्स का डिवीज़न होता है. पहला तो कंटेंट हो गया, और कंटेंट आई थिंक इज़ वेरी बेसिक एंड एवरीवन नोज़ अबाउट इट कि 1 सब्जेक्ट 1 बुक वाला फॉर्मूला ही फॉलो करना है. सो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम है, वो शायद सबको पता ही है, और उसमें सबको ही वही ही चीज़ पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा कुछ करने का है नहीं. तो दूसरी चीज़ जो होती है प्रीलिम्स में वो होती है कि टेस्ट सीरीज़ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करनी है, एंड वो वाली चीज़ है वो आई थिंक वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. सो मैं क्या किया करता था कि फॉर टेस्ट सीरीज़ आई यूज़ टू फॉलो 1 टेस्ट सीरीज़. और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप क्या कर सकते हैं, और आप पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आपको ऐसी टेस्ट सीरीज़ दे लीजिए जिसमें सेक्शनल टेस्ट भी होते हैं और फुल टेस्ट भी होते हैं. सो इन माई इनिशियल अटेम्प्ट्स मैंने ऐसा भी टेस्ट सीरीज़ दी हैं जिनमें सेक्शनल टेस्ट पहले करता था. सो पहले मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ा करता था, फिर उसके टेस्ट कर लिया करता था, फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा करता था, फिर उसके सेक्शनल टेस्ट कर लिया करता था. बट आपने अगर 1-2 बार एग्ज़ाम दे रखा है तो आप सीधे फुल टेस्ट भी दे सकते हैं. और फुल टेस्ट देने के लिए क्या कीजिएगा कि एक ही कोचिंग के सारे टेस्ट मत दीजिएगा, डिफरेंट कोचिंग को ट्राई कीजिएगा, ताकि आपके पास एक मिक्स ऑफ सॉर्ट ऑफ टेस्ट हों, तो आप अपने आप को अच्छा इवैल्यूएट कर पाएंगे. प्लस उसके साथ साथ में आप प्रैक्टिस के लिए यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी कर सकते हैं. दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ क्वेश्चंस. और वो आपको ये भी बताएंगे कि व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट इन दोज क्वेश्चंस. उसके साथ साथ में जो तीसरी चीज़ फिर आती है वो करंट अफेयर्स होते हैं. अब करंट अफेयर्स में बहुत सारे सॉर्ट ऑफ मेथड है करंट अफेयर्स को कवर करने के. जो पहला मेथड हो गया कि आप प्रॉपर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, फिर उसके खुद के नोट्स बना रहे हैं. सेकंड मेथड हो गया कि आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं प्लस आप मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स पढ़ ले रहे हैं. और तीसरा मेथड ये हो गया कि आप न्यूज़पेपर पढ़ ही नहीं रहे हैं और सिर्फ मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन पे ही रिलाई कर रहे हैं. सो मैंने थर्ड ऑप्शन प्रेफर किया था, क्योंकि मुझे लगा था कि पेपर रोज़ पढ़ना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था. 1.5-2 घंटे का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा था. उसके साथ साथ में मैंने जब करंट अफेयर मैगजीन्स देखी पर मंथ वाली, तो मुझे लगा कि वो लोग काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली इश्यूज़ को कवर कर लेते हैं. सो मैंने यही किया था, मैंने न्यूज़पेपर्स को नहीं पढ़ा था करंट अफेयर्स करते टाइम. मैंने सीधे करंट अफेयर्स मैगजीन्स ही पढ़ी थी बस. और जो बाद में पीटी आते हैं, जो PT 365 आता है, उन सब से मैंने ट्राई किया था अपने करंट अफेयर्स को करने का. सो एक मैं वर्ड ऑफ कॉशन ज़रूर बोलना चाहूँगा, करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिएगा. ट्रीट इट एज अ सब्जेक्ट. मैं करंट अफेयर्स को एज अ सब्जेक्ट ट्रीट किया करता था. फॉर एग्जांपल, जितना मैं टाइम पॉलिटी, मॉडर्न इंडिया, इन सब सब्जेक्ट्स को दूंगा, उतना ही टाइम मैं करंट अफेयर्स को दिया करता था. और उसका रीज़न ये था कि करंट अफेयर्स में बहुत कुछ है कवर करने को, और इट्स वेरी ईजी टू गेट लॉस्ट इन करंट अफेयर्स. आप अगर वैसे कन्वेंशनल अप्रोच देखेंगे तो आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, तो दैट टेक्स अराउंड 2 to 3 आवर्स ऑफ योर टाइम. ठीक है, तो वो सब करेंगे अगर आप, तो आपको बाकी चीज़ें पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा. अब 8 घंटे में से अगर आप 2 घंटे करंट अफेयर्स पे लगा देंगे तो वो बहुत ज़्यादा है. ठीक है, और इतना वेटेज करंट अफेयर्स का है नहीं. प्लस जो क्वेश्चन जो यूपीएससी में आ रहे हैं वो थोड़े से आजकल अनसर्टेन आ रहे हैं. वो ज़रूरी नहीं है कि आपके करंट अफेयर्स पढ़ने से वो कवर हो ही जाएंगे. सो इसलिए मैं बोलूँगा बी कॉशियस इन करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए. एज अ सब्जेक्ट
उसको एज अ सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करिए। कुछ माइनर डिटेल्स ज़रूर प्री में याद रखिएगा कि कुछ कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं प्री के, फॉर एग्जांपल मैप्स हो गए, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, वर्ल्ड मैप हो गया, इंडिया में भी कुछ जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं, तो ये सब क्या है, लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, इन पे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो इनको आप क्या करते हैं कि मैं 15 दिन आखिरी में बचा लिया करता था और फिर उसी 15 दिन में मैं वापस से एक बार रिवीजन किया करता था और इन चीज़ों को उस टाइम पे भी रिवाइज़ कर लिया करता था। तो मान के चलिए ये जो पूरी क्रैम करने वाली चीज़ है, रोट वाली चीज़ें हैं सारी की सारी, उनको लिए आप आखिरी में कुछ टाइम रखिए और उस आखिरी वाले टाइम में आप इनको कवर करने की कोशिश कीजिए। और जो मेरी रिवीजन स्ट्रैटेजी जो रहा करती थी प्रीलिम्स के लिए, वो ये रहा करती थी कि मैं 3 बार रिवाइज़ कर लूँ प्रीलिम्स का कोर्स। सो अगर आपके फॉर एग्जांपल, और आखिरी रिवीजन में मैंने जैसा बताया मैं 15 दिन के पहले किया करता था, उससे पहले वाला रिवीजन 1.5 मंथ से 2 मंथ्स और उससे पहले वाला रिवीजन 2-3 मंथ्स। तो जैसा जितना आपके पास टाइम है उस हिसाब से आप ट्राई करिए कि 3 रिवीजन हो जाएँ। पहले ही अपना टाइम टेबल बना के रखिए, मान के रखिए कि जिस दिन प्रीलिम्स है उस दिन आपका आखिरी दिन है। अब उससे अगर आप अपने शेड्यूल को बना रहे हैं और आपको 3 बार रिवाइज़ करना है, तो आप किस तरीके से उस रिवीजन को और कितना कितना टाइम देंगे ईच सब्जेक्ट को, उस तरीके से आप एक अपना टाइम टेबल ज़रूर फॉर्मुलेट कर लीजिए, ठीक है। और छोटा सा कॉशन मैं देना चाहूँगा, जब भी आप अपना टाइम टेबल बना रहे हैं, सो कभी आप घंटे बाय घंटे का टाइम टेबल मत बनाइएगा, क्योंकि उससे क्या होता है दैट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फॉलो। तो जब भी आप टाइम टेबल बनाइएगा तो आप ऐसे टाइम टेबल बनाइए, आप अपने आप को एक दिन में एक वर्क असाइन करिए और ये ट्राई करिए कि वो वर्क प्रॉपर्ली हो जाए, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या कर सकते हैं कि आप ये बोल सकते हैं कि मैं लक्ष्मीकांत का पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ूंगा या फिर लक्ष्मीकांत का प्रेसिडेंट चैप्टर आज पढ़ूंगा, रादर देन ये कहने के बजाय कि मैं लक्ष्मीकांत पढ़ूंगा 8 से 9 बजे। तो उससे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी दिन अगर आपने अपना जो डेजिग्नेटेड वर्क है उसको जल्दी कंप्लीट कर लिया, तो यू कैन हैव सम फन एज वेल, कुछ आप बाहर भी जा सकते हैं, कुछ कर भी सकते हैं। तो अपना आप टाइम टेबल को टाइम ओरिएंटेड रखने के बजाय वर्क ओरिएंटेड बनाइए कि भाई मुझे इतना काम करना है और मैं इतना कर लूँगा एक दिन में, तो मैंने इस तरीके से रखा है। सो वो क्या होता है, फॉलो करने में भी आसान होता है और वो ज़्यादा इफ़िशिएंट भी होता है। और थर्डली, जब और टाइम टेबल बनाते टाइम आप एक चीज़ ये ज़रूर रखिएगा कि आप अपने आप को टाइम ज़रूर दीजिएगा। सो फॉर एग्जांपल अगर आप प्रीलिम्स का टाइम टेबल बना रहे हैं, तो उसमें आप संडे ऑफ रख सकते हैं या फिर संडे में हाफ डे ऑफ रख सकते हैं। तो कुछ इस तरह का अपने आप को रिवॉर्ड करने का ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अगर आप पूरे टाइम पढ़ते रहेंगे तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है, वो मेंटल हेल्थ भी बेकार हो जाती है, चीज़ों को बार बार पढ़ते रहना आसान नहीं है। सो आप ज़रूर कुछ इनिशियल स्टेजेस में आप 1 डे पर वीक दे दीजिएगा, बाद में आप कुछ उस तरह से कर लीजिएगा कि हाफ डे पर वीक या फिर फोर्टनाइट में 1 दिन दूंगा मैं। तो उस तरीके से आप थोड़ा सेन रहेंगे और प्रिपरेशन भी ईजी हो जाएगी। हाँ, लास्टली एक प्रीलिम्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि रिसेंट ईयर्स में हो चुकी है, वो है इंट्यूशन वाली चीज़। सो पहले क्या हुआ करता था कि पहले पेपर में जो क्वेश्चंस आया करते थे वो स्टैटिक से आया करते थे, वो करंट अफेयर से भी आया करते थे, तो सिंपल आया करते थे। पर अब वो वाला एरा नहीं रहा। अब क्वेश्चंस बहुत ही अनसर्टेन और रैंडम आ रहे हैं और वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जा रहा है कि अपनी नॉर्मल कन्वेंशनल पढ़ाई से उनको अटेम्प्ट करना। बट आई स्टिल, जो कि जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड किया था वो था कि जो मैंने धीमे धीमे इंट्यूशन और अपना एलिमिनेशन टेक्निक्स को डेवलप किया ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स। सो वो चीज़ें आप भी डेवलप कर सकते हैं। और उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब भी आप टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं और जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल होता क्या है कि आप मेजॉरिटी ऑफ द टेस्ट सीरीज जब भी करेंगे, सो आप 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं पर आप 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करते हैं। तो यूजुअली जो 20 क्वेश्चंस है आपको उसमें कुछ नहीं पता होता, इसलिए आप छोड़ देते हैं। बट मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी कि आई ट्राई टू अटेम्प्ट दोज 20 क्वेश्चंस एज वेल। तो भले ही मैं उनको अपने मार्क्स जो कैलकुलेट करता था मॉक टेस्ट के बाद उसमें नहीं इंक्लूड किया करता था, जब सब कुछ करने के बाद मैं उन 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया करता था, बिकॉज वो जो 20 क्वेश्चंस हैं वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, और जब मैं उनको आंसर करने की कोशिश किया करता था तो इससे धीमे धीमे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपका इंट्यूशन डेवलप होने लगेगा। आप वैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है। सो आप पहले बहुत ज़्यादा गलतियाँ करेंगे, बट आफ्टर अ वाइल यू विल स्टार्ट टू सी पैटर्न्स कि भाई अगर कोई क्वेश्चन जो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता तो उसमें मैं पैटर्न्स के साथ कुछ 1-2 ऑप्शन ज़रूर एलिमिनेट कर पाऊँगा। सो वो जो इंट्यूशन है और जो एलिमिनेट करने की आर्ट है इन क्वेश्चन दैट जिसके बारे में आपको कुछ पता भी नहीं है, वो ऐसे ही क्वेश्चन से आएगी। वो ऐसे क्वेश्चन से नहीं आएगी जिसके बारे में आपको आंसर आता है। जो जिन क्वेश्चंस का आपको आंसर आता है उन क्वेश्चंस को तो आप आगे भी जाके अटेम्प्ट कर लेंगे। बट टेस्ट सीरीज से अगर आपको मैक्सिमम रिटर्न्स चाहिए तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़िएगा मत, जो क्वेश्चंस को नहीं आता उसको एक बार अटेम्प्ट करके देखिए।
उसको एक बार मार्क करके देखिए और फिर देखिए धीमे धीमे कैसे वो चीज़ इम्प्रूव हो जाएगी। ऑल्सो मैं हमेशा मेन पेपर में भी मैक्सिमम क्वेश्चंस करने का सोचा करता था। सो फॉर एग्जांपल मैंने इस साल शायद 96 क्वेश्चन किए थे, उससे पहले 97 किए होंगे, 2019 में भी कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस किए थे, क्योंकि मेरा हमेशा ये रहता था कि नो मैटर मैं कितने क्वेश्चंस करूँ, मेरे 30 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाते थे। सो इसीलिए मेरे को हमेशा अपना नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स को 90 के ऊपर रखना था, क्योंकि अगर मैं 90 के ऊपर करूँगा देन आई विल गेट क्लोज टू 60 राइट, 30 गलत होंगे तो भी मेरा स्कोर 100 के आसपास रहेगा। और 100 का स्कोर इज़ अ वेरी सेफ स्कोर इन रीसेंट ईयर्स और जो प्रीलिम्स हुआ करते थे। तो इसलिए आई वुड अर्ज यू टू अटेम्प्ट मोर। और आप ज़्यादा कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे, जो मैंने इंट्यूशन वाली चीज़ बताई, अगर आप उस पर वर्क करेंगे और आपका इंट्यूशन डेवलप हो जाएगा तो आप कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेंगे और उससे आप ज़्यादा अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे और वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लास्टली कुछ छोटी मोटी जो टिडबिट्स होती हैं प्रीलिम्स के लिए, कोई बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक 0.7 mm का पेन इस्तेमाल किया करता था 0.5 mm के अलावा, क्योंकि उससे वो बहुत जल्दी आपका वो बबल भरने में हेल्प कर देगा। दूसरी एक छोटी सी चीज़ हो गई कि आप क्वेश्चन करने के साथ बबल मत भरिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप क्या कर सकते हैं कि एक बार क्वेश्चन कर लीजिए, 50-60 क्वेश्चन कर लीजिए, 1 घंटे के बाद आप क्वेश्चंस को फिर बबल्स को फिल कर सकते हैं। सो ऑन एन एवरेज आपको 10 मिनट चाहिए होते हैं बबल्स फिल करने के लिए, तो आप वो 10 मिनट यूजुअली आप पहले 60-75 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लीजिए और उसके बाद फिर उसको 7 भर दीजिए, तो उससे आपको थोड़ा बहुत टाइम बच जाएगा। थोड़ा बहुत टाइम आपका 0.7 mm वाला जो पेन है उसको यूज़ करने से बच जाएगा। और मेक श्योर जब भी आप भर रहे हैं तो उसको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन भरिएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन है तो ऐसे बोल के देखिएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर ये है, सेकंड क्वेश्चन इसका आंसर ये है, तो उससे आप OMR भरते टाइम गलती नहीं करेंगे। और ऐसा नहीं होगा कि आपने एक क्वेश्चन गलत मार्क कर दिया तो फिर आप सारे आगे क्वेश्चन गलत मार्क करते जा रहे हैं। तो उसको ज़रूर इंश्योर करिएगा कि कुछ इस तरह की चीज़ें ना हो। तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होती है कि जो भी मैंने बताया, जो मैप्स वाली एक्सरसाइज होती है वो आप प्रॉपर किसी मैप पे ही प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में लोकेशनल रेफरेंसेस सेव हो जाते हैं। तो अगर आप मैप पे प्रैक्टिस करेंगे उन सब प्लेसेस को, तो उससे क्या होगा कि इट विल बी मच ईजियर टू रिकॉल इन दोज आस्पेक्ट्स। और लास्टली अगर आपको PT 365 वगैरह वाली जो जो फाइनल कंपाइलेशंस आती है वो बहुत बल्कि लग रही है, सो आप थोड़े छोटे नोट्स भी बना सकते हैं प्रीलिम्स के। जैसे मैं नोट्स बना लिया करता था, अपने टेस्ट सीरीज़ मैंने दी। अगर इफ़ आई फाइंड सम क्वेश्चन जो कि मुझे लगता है कि आगे मेरे काम आ सकता है, या फिर कोई फैक्ट ऐसा है कि जो कि बार बार इस्तेमाल हो सकता है, दैट कैन हेल्प मी, सो मैं उनको एक सेपरेटली एक नोट्स में लिख लिया करता था। तो मैंने प्रीलिम्स में कोई सब्जेक्ट वाइज नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने प्रीलिम्स में बस ऐसे कंपाइलेशन बनाया था नोट्स का, जिसमें कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो मेरे को नहीं आता, कोई कंटेंट ऐसा है जो मेरे को नहीं आता, तो मैं उनको बस लिख लिया करता था। सो होगा क्या कि PT 365 के भी आप उसी तरीके से नोट्स बना सकते हैं। उसमें जस्ट आप मेंशन कर दीजिए आपको कोई फैक्ट है जो आपको लग रहा है कि आपको याद नहीं होगा, तो आपने उसको नोट्स में लिख लिया और एग्ज़ाम के पहले जस्ट आप वो कर लीजिएगा। और एग्ज़ाम से पहले आप इन्हीं चीज़ों को रिवाइज़ करिएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो कि इम्पॉर्टेंट कुछ 4-5 सब्जेक्ट होते हैं PTs में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पॉलिटी हो गया, मॉडर्न इंडिया हो गया, आपका थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरनमेंट हो गया। तो आप ट्राई कीजिएगा कि आखिरी वाले जो भी टाइम है उसमें आप इन्हीं सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करें और इनको प्रॉपर्ली, इनके स्टैटिक को अच्छे से रिवाइज़ कर लें। सो आपको एक प्रायोरिटी ज़रूर बनानी चाहिए अपनी प्रिपरेशन में कि भाई आखिरी के टाइम में मैं इस प्रायोरिटी ऑर्डर से रिवाइज़ करूँगा, और जितना रिवाइज़ हो जाएगा तब तक ठीक है। सारा तो आप नहीं कर पाएंगे आखिरी के कुछ दिनों में, तो ये पहली प्रायोरिटी ये कर लीजिए कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को मैं रिवाइज़ करूँगा। अगर आपका वो हो जाता है तो सेकेंड प्रायोरिटी आप ये कर लीजिए कि उसके बाद मैप वाली एक्सरसाइजेज या लोकेशंस वगैरह को देख लूँगा। थर्ड प्रायोरिटी आप ये कर सकते हैं कि जो आपके नोट्स हो गए या PT 365 वगैरह हो गया उनको मैं करूँगा। तो जैसा भी आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा काम इंट्यूशन का ही है, और अब खास करके एलिमिनेशन का बहुत ज़्यादा है। सो जितने ज़्यादा आप टेस्ट्स देंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक टेस्ट सीरीज़ मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, पर अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप और टेस्ट भी दे सकते हैं। पर एक चीज़ ज़रूर इंश्योर कीजिएगा कि उन टेस्ट जब भी आप दें तो उनको एक बार रिवाइज़ ज़रूर कर लें, क्योंकि कभी कभार होता है कि पूरा क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होता, बट कुछ उसके ऑप्शन ज़रूर रिपीट हो जाते हैं। तो ताकि आप उन ऑप्शंस में कहीं अगर कुछ उस तरह का रिपीट हो रहा है तो एटलीस्ट वो तो आपका सही हो जाए। कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक UPSC रैंकर हो?
2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड schedule a session. These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको exactly वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है. They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. हाँ, सो प्रीलिम्स में आई थिंक मैंने मोस्टली जो भी था वो कवर कर ही लिया है. बाकी इसके अलावा तो बहुत ही अनसर्टेन है एग्ज़ाम और वो बहुत ज़्यादा उस डे पे डिपेंड करता है. सो अपना प्रॉपर स्लीप रखिएगा प्रीलिम्स देने से पहले. मूड अच्छा रखिएगा, कुछ थोड़ा बहुत खा के जाइएगा और थोड़ा टेस्ट सेंटर जल्दी पहुंच जाइएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं. क्योंकि वहाँ पे आप गेसिंग कर रहे हैं और गेसिंग में इफ़ योर माइंड इज़ नॉट राइट तो बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को करना. सो इंश्योर करिएगा कि आप हेल्दी रहें, उस दिन रहें और साथ साथ में आप अच्छे से स्लीप लेके बिल्कुल अपने 100% पे रहें. सो प्रीलिम्स के लिए इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ना नहीं है. बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ बहुत वैसी बुक्स हैं, यूज़लेस बुक्स हैं, उनको लेके पढ़ते रहते हैं. तो उस तरह की चीज़ आप प्रीलिम्स में मत करिएगा. आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते हैं तो मान के चलिए कि भाई आप 50-60 क्वेश्चंस ही जानते होंगे. 30-40 क्वेश्चंस में आपको अपना एलिमिनेशन ही करना है. और अगर आप कुछ इस तरह का कुछ सोच रहे हैं कि मैं 100% क्वेश्चंस मेरे को आए एग्ज़ाम से पहले या फिर कुछ ऐसा कोई मुझे रिसोर्स मिल जाए जिसमें सब कुछ हो, तो वो कभी होगा नहीं और ना आप उसको ढंग से रिवाइज़ कर पाएंगे और ना ही आप प्रॉपर्ली उसको कंप्लीट कर पाएंगे. सो मेक श्योर कि आपने सोर्सेज को बहुत लिमिटेड रखिए, उसको बार बार रिवाइज़ करिए, थोड़ा ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस पे स्पेंड करिए, जो मैंने बताया इंट्यूशन बिल्डिंग पे, एलिमिनेशन पे स्पेंड करिए और आप प्रीलिम्स ईजिली निकाल पाएंगे. So this would be my suggestion and I hope for the best in your future. और बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, हो जाता है, इतना कोई इशू नहीं आएगा.